ये पहली ऐसी दरगाह है जो उत्तराखंड के कलियर शरीफ में बनी थी और साबिर पिया कलियरी की दरगाह से भी 300 साल पुरानी बताई जाती है। बहुत समय पहले ये दोनों मज़ार एक साथ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दोनों मज़ार खुद एक दूसरे से अलग हो गई। जिस तरह लोग इंसाफ पाने के लिए कोर्ट कचहरी में चिट्ठी लिखकर अर्जी लगाते हैं, ठीक उसी तरह भूत प्रेत जैसी बीमारी से परेशान हाल लोग यहाँ चिट्ठी लिखकर अर्जी लगाते हैं। यहाँ एक ऐसा कुआं है जिसका पानी पीने से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से भी शिफा मिलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के अंदर रुड़की में, और रुड़की से करीब 7 किलोमीटर दूर है पीराने कलियर शरीफ। दोस्तों, आज मैं आपको कलियर शरीफ की एक ऐसी दरगाह की ज़ियारत कराने वाला हूँ जो 70 पीर और 72 वलियों के इमाम हैं। दोस्तों, आप मेरे सामने ये दरवाज़ा देख पा रहे हो। इस दरवाजे को बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा, और ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी है। जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे हो, एक भगवा कलर का झंडा और एक हरे कलर का झंडा इस पे लगा हुआ है, जो कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। इस दरवाजे में इतनी बेहतरीन नक्काशी की हुई है जिसे देखते ही बनती है, जिस पे उर्दू और अरेबिक के कुछ शब्द लिखे गए हैं। और आपको बता दूं कि इस दरवाजे को बनवाया था बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनका मज़ार मुबारक आप भी आगे आपको देखने को मिलेगा। मछलियों को खाने का शौक़ तो सभी को होता है, लेकिन उनको दाना खिलाने का शौक़ किसी किसी को होता है। अगर आपको भी ये शौक़ है, हज़रत इमाम साहब की बारगाह में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे रुक कर 2 मिनट के लिए मछलियों को दाना खिलाकर ही आगे जाएं। हज़रत इमाम साहब की बारगाह में जाने के लिए आपको कोई भी सिन्नी या प्रसाद तबर्रुक के तौर पे अगर लेना चाहो तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं मार्केट में ही ये सब कुछ उपलब्ध मिल जाएगा। सामने आपको दिख रहा है कुआं, और इस कुएं को बताया जाता है कि हज़रत इमाम साहब के ज़माने से ये यहाँ पर मौजूद है, और हज़रत इमाम साहब भी इसी कुएं के पानी से अपना वज़ू किया करते थे। और इस कुएं के बारे में यही बताया जाता है कि इस कुएं के पानी को पीने से शिफा मिलती है, कैंसर जैसी बीमारियों से भी इसका भी इलाज हो जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है। जैसे कहते हैं कि आप लगातार 40 दिन तक अगर इस कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने में करते हैं तो आपका जो कैंसर या फिर कोई और बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। अब यहाँ पे ये भैया बैठे हैं पानी निकाल के, और ये पिलाते हैं सबको पानी। आप यहाँ पे चाय चाहिए तो कुछ 10-20 दे सकते हो, या फिर बिना दिए ही पानी पी सकते हो। आपको बढ़िया एकदम तांबे के गिलास में पानी पिलाया जाता है, और अभी मैं बैठ के पी रहा हूँ। पानी पीने के बाद फिर आगे चलते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा 70 पीर और 72 वलियों के इमाम की दरगाह के नाम का बोर्ड लगा हुआ है ये सामने। और यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे, कुछ सीढ़ियाँ हैं जिससे ऊपर जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि किसी भी बुजुर्गाने दीन की दरगाह पर पहुँचकर इंसान खुद ही से दूर और खुदा के नज़दीक हो जाता है। इसलिए तो अल्लाह के वलियों के आस्ताने पर अकीदतमंदों का मजमा लगा रहता है। इमाम साहब की ये दरगाह कलियर शरीफ के दरगाहों में सबसे मुख्य बताई जाती है। दोस्तों, हज़रत इमाम साहब का पूरा नाम हज़रत अबू सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है। आप इमाम हुसैन के लश्कर से हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि आज से करीब 1000 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था करमचंद, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था, जिसको समझाने बुझाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ बुजुर्गाने दीन को यहाँ भेजा था कि जाओ उस राजा को समझाओ कि ऐसा काम ना करे, ऐसे काम से तौबा करे। तो उसने उस काम को रोकने के बजाय और मनमानी करने लगा।
उसके बाद कहा जाता है कि इस जगह पे एक जंग हुआ जिसमें राजा किले के अंदर ही दफन हो गया। हज़रत इमाम साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के खलीफा हैं। वैसे तो ख्वाजा गरीब नवाज के 64 खलीफा थे, जिनमें से चौथे नंबर के खलीफा हज़रत अबू सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह यानी आप हैं, जो बुजुर्गाने दीन को ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा था 70 पीर और 72 वलियों के इमाम के साथ में। उन सभी का यहाँ पे कत्ल हो गया था और आप की गिनती शहीदों में की जाती है। आप शहीद हैं। इस दरगाह में वज़ू करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ का पानी जो है बहुत ही मीठा है, क्योंकि सीधा ये पहाड़ों से आ रहा है। और हम लोग वज़ू कर चुके हैं और चलते हैं सीधा मज़ार के अंदर। दोस्तों, आप जो ये सामने कब्र देख रहे हो, ये एक जीता जागता करिश्मा है इस दरगाह की। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये दोनों दरगाहें आपस में एक हुआ करती थीं, लेकिन लोगों की गलतफहमियों की वजह से ये दोनों दरगाहें दूर हो गईं। दोस्तों, आप मेरे सामने ये देख रहे हो हज़रत इमाम अबू सालेह की दरगाह है, और दूसरी जो दरगाह आपको दिख रही है नीले चद्दर वाली, ये है उनकी बहन की दरगाह, उनकी मुँह बोली बहन की दरगाह। आपको बता दूं कि साबरे पाक की दरगाह में जाने से पहले पहली हाज़री या पहला सलाम यहाँ किया जाता है। इसको बड़ी दरगाह भी कहते हैं। पहली दरगाह पहला सलाम यहीं दिया जाता है। इनका हसनी हुसैनी सिलसिला है। आप साबिर पाक से भी 300 साल पहले यहाँ आए थे और ये अपने साथ 70 पीर और 72 वलियों को यहाँ पर साथ लाए थे। कुछ लोग इन्हें साबिर पाक के मामा भी बोलते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि साबिर पाक के मामू बाबा फरीद थे, जो पाकपट्टन पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। पहला सलाम इसलिए क्योंकि आप बड़े हैं और साबिर पिया से पहले आराम फरमा है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग भूत प्रेत जैसी बीमारी से ही पीड़ित होते हैं, इसलिए वो इमाम साहब पर अकीदा रखने वाले लोग इस दर पर अपनी चिट्ठियाँ छोड़ जाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को यकीन है कि चिट्ठी में लिखी उनकी मन्नतें जल्द ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी परेशानी होती है, किसी को बच्चा चाहिए होता है, तो किसी को पैसे की प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है जिसे वो किसी और को कह नहीं सकता है, तो वो इसलिए वो इस जगह पे चिट्ठी को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, इस दरगाह को बड़ी दरगाह शरीफ के नाम से जानते हैं और काफ़ी करामाती दरगाह शरीफ बताया जाता है। ये यहाँ पे बताया जाता है कि किसी के शरीर में भूत प्रेत जैसी कोई भी शैतानी ताकत होती है तो यहाँ आने से दूर होती है। यहाँ बड़ी से बड़ी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ की बहुत सी ऐसी करामातें हैं जिसे जानकर खुद साइंस भी हैरान है। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज यहाँ पे नहीं होता है। दावा किया जाता है कि कैंसर जैसी बीमारी भी यहाँ ठीक होती है, लेकिन दोस्तों सब विश्वास करने के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी मेरा उत्तराखंड कलियर का टूर चल रहा है, जिसमें बहुत सी वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत सी जो है आनी बाकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, आप रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी आने वाली अगली वीडियोज़ हों वो आपके पास जल्दी से टाइम पर पहुँच सकें। क्योंकि अभी मैं धार्मिक यात्रा कर रहा हूँ, वो अपने पुराने बुजुर्गाने दीन को देखने की इच्छा है, उनके इतिहास को जानने की इच्छा है मेरे अंदर। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं कुछ इतिहास बताऊंगा जो कि शायद ही आपको पहले कोई बताया रहेगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी अपने बुज़ुर्गों के बारे में कुछ मालूमात हो सकें। तो मिलते हैं कहीं और किसी और बुजुर्गाने दीन की मज़ार पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।